नमस्ते। आप सुनने वाले हैं राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे। स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। यानी ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो लोग शामिल नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। कवि आगे कहते हैं, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। कवि कह रहे हैं कि इस पागल व्यवस्था में जो शामिल नहीं होंगे वह मारे जाते हैं। जो आदमी सत्य बोलता है उसे अदालत कोर्ट में खड़ा कर दिया जाता है और परेशान किया जाता है। उसे हमेशा बोला जाता है कि तू सत्य बोला है, यही तेरा अपराध है। वह आदमी परेशान होता है क्योंकि सत्य किसी को आजकल चलता नहीं है। वह अगर सत्य बोलता है तो व्यवस्था उसे बाहर धकेल लेती है और मार देती है। बर्दाश्त नहीं किया जाता कि कोई अपने से ज़्यादा प्रसिद्धि पाए या ऊंचे पद पर जाए। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि आजकल चोरी मक्कारी गलत काम करने वालों का जो लोग साथ देते हैं वही अच्छे कहलाए जाते हैं, और जिन लोगों पर कुछ भी दाग नहीं है वह लोग इस व्यवस्था में नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि सज्जन लोगों को मार दिया जाता है और व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें काफिर करार दिए जाएंगे। कला के क्षेत्र में हर आदमी को ऊंचा पद ऊंचाई को छूना यह उसका सपना रहता है। पर यही अगर तुम लोग चरण धूलि साफ करेंगे तभी सफल होता है। अगर आप लोग चरण धूलि साफ नहीं करेंगे तो कला के क्षेत्र से बाहर धकेल दिए जाते हैं। वरिष्ठ का जब तक तुम गुणगान नहीं करेंगे तब तक तुम्हें ऊंचा पद नहीं मिलता। अगर आप वरिष्ठ का गुणगान करेंगे तब ऊंचा पद मिल सकता है, अगर नहीं करेंगे तो व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे और मार दिए जाएंगे। आजकल हर आदमी जाति धर्म के नाम पर अपना अलग अलग ध्वज उठाता है और जुलूस निकालता है, और जुलूस निकालते समय जिनके हाथ में ध्वज नहीं, जो इस जुलूस में शामिल नहीं होता है, उन्हें कवि कहते हैं कि उन्हें काफिर कहकर व्यवस्था से बाहर कर दिया जाता है। यानी उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है। कवि आगे कहते हैं, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। कवि आखिरी वाले में कहते हैं, इस दुनिया में निशस्त्र रहना यानी निरपराध रहना, हाथ में शस्त्र नहीं होना, अपने ऊपर एक भी गुनाह नहीं होना, जैसे कोई शापी है जिसमें जिसमें आदमी पर कोई गुनाह नहीं, जिस आदमी पर वह आदमी जीवन अच्छी तरह से नहीं जी सकता, उसे समाज अपराधी करार देकर
मार देता है, क्योंकि सारी दुनिया ही अपराधियों से भरी पड़ी है। इसी कारण उसे अगर सच्चाई से जीना है तो उसे मार दिया जाता है। कवि का इस कविता में यही उद्देश्य है कि बताना चाहते हैं कि वर्तमान समय की व्यवस्था ऐसी हो गई कि जो इस गलत काम करने वाले लोगों में शामिल नहीं होगा उसे व्यवस्था बाहर निकाल देती है। आदमी प्रामाणिकता से जीवन जीना चाहता है पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। आज सत्य बोलना अपराध माना जाने लगा है। यह सबसे बड़ी दुविधा है आज की। आप सुन रहे थे राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे।